स्टॉक मार्केट की 5 डेडलीस्ट मिस्टेक्स और इनसे कैसे सेव करें अपने हार्ड अर्न्ड मनी को। साथियों नमस्ते। मोस्ट प्रोबेबली आप जानते होंगे कि 70% से भी ज़्यादा इंडियन इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट में अपना पैसा ठीक से ग्रो नहीं कर पाते या नुकसान उठाते हैं, और उधर ट्रेडर्स तो 91% लॉस में हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक मार्केट के वो 5 सबसे बड़े सिन, गलतियां जो हम में से ज्यादातर इन्वेस्टर करते हैं, और कैसे हम इन सब से बचकर अपनी कैपिटल पर एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला और सबसे बड़ा सिन है बिना एनालिसिस के, यानी बिजनेस डिटेल जाने बिना किसी कंपनी में पैसा लगा देना। एक्चुअली 60% से भी ज्यादा इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट व्हाट्सएप टिप्स, सोशल मीडिया या फ्रेंड्स के सजेशन के बेस पर करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इमेजिन कीजिए, क्या आप और हम बिना डॉक्टर से पूछे मेडिसिन लेते हैं? नहीं ना। फिर अपने हार्ड अर्न्ड मनी को इन्वेस्टिंग ऐसे कैसे कर सकते हैं? कॉमन 2 मिस्टेक्स जो इन्वेस्टर यहाँ करते हैं वो हैं कंपनी के फंडामेंटल्स चेक नहीं करना, यानी कंपनी का साइज लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या माइक्रो कैप, और उसकी बैलेंस शीट, फाइनेंशियल्स इंक्लूडिंग पी रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो आदि को समझे बिना ही पैसा लगा देना। और ट्रेंडिंग स्टॉक्स में फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी सीधे सीधे कहें तो मौका हाथ से ना निकल जाए, इस रीजन से इन्वेस्ट कर देना। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? या तो कंप्लीट फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करें या सिंपली इंडेक्स फंड चूज करें। इंडेक्स फंड्स ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाइज आवर मनी अक्रॉस नंबर ऑफ टॉप कंपनीज। हमें रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये इंडेक्स फंड है। सेंसेक्स या निफ्टी की टॉप 30-50 या 500 कंपनी में हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वॉरेन बफेट सर भी कहते हैं कि फॉर मोस्ट पीपल द बेस्ट स्ट्रेटेजी है टू इन्वेस्ट इन S&P 500 इंडेक्स फंड, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में निफ्टी 500 इंडेक्स फंड के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ दूसरी बड़ी डेडलीस्ट मिस्टेक है इमोशनल इन्वेस्टिंग, यानी ग्रीड और फियर, लालच और डर के इफेक्ट में इन्वेस्ट कर देना। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम फोमो में स्टॉक्स को बहुत ऊंचे प्राइस पर खरीद लेते हैं, और जब मार्केट गिर रहा होता है तो हम लोग पैनिक में आकर सेल बटन दबा देते हैं। यही है बाई हाई सेल लो का चक्कर। आप साइकोलॉजी समझिए। मार्केट डाउन है, मैं सब बेच देता हूं, यह है फियर, डर। मार्केट अप है, मैं और खरीद लेता हूं, ग्रीड, लालच। सो इन ए वे वी आर डूइंग जस्ट उल्टा ऑफ व्हाट वी आर सपोज टू डू। इसका रियल एग्जांपल है कोविड क्रैश। मार्च 2020 में निफ्टी ऑलमोस्ट 35% गिरा था, लेकिन 2021 में रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा। जिन लोगों ने पैनिक में सेल बटन दबा दिया था, उनका ह्यूज लॉस हुआ। सॉल्यूशन क्या है इसका? वही इंडेक्स फंड के साथ सिप करें, मंथली फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करें, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। यही कहलाता है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, यानी जब मार्केट गिरा हमने ज्यादा यूनिट्स खरीदे, और जब मार्केट ऊपर चढ़ा तो हमने कम यूनिट खरीदे, यानी सस्ते में खरीदा ज्यादा और महंगे में कम। हुई ना ऑटोमेटिक फायदे की बात। तीसरी बड़ी गलती हम करते हैं कीपिंग ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, यानी डाइवर्सिफिकेशन को इग्नोर करना। बहुत लोग सिर्फ 4 से 6 स्टॉक्स या एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। आईटी में बूम देखा तो सिर्फ आईटी स्टॉक्स में, फार्मा रैली में है तो सिर्फ फार्मा में। ये गलत अप्रोच है। यहाँ रिस्क क्या है? अगर किसी मेजर पॉलिसी चेंज या इवेंट के कारण वो सेक्टर क्रैश हो जाए तो हमारा एंटायर पोर्टफोलियो सिंक हो जाएगा। मार्केट वॉलेटिलिटी और सेक्टर रोटेशन का सीधा इंपैक्ट आएगा हमारे पोर्टफोलियो पर। इंडेक्स फंड का मैजिक यहाँ भी काम करेगा। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ऑटोमेटिकली 50 कंपनीज में डाइवर्सिफाई करता है, और निफ्टी 500 टॉप 100 लार्ज कैप
150 टॉप मिड कैप और 250 टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप, यानी कुल मिलाकर 500 टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज में हमारा पैसा इन्वेस्ट करता है। वेल डाइवर्सिफाइड इन ऑल सेक्टर्स लाइक IT, बैंकिंग, एनर्जी, FMCG, फार्मा, ऑटो। इस इंडेक्स इन्वेस्टिंग के थ्रू डाइवर्सिफिकेशन को हम एक एग्जांपल से ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम 1 लाख कॉर्पस इन्वेस्ट करें निफ्टी 500 में, तो उसमें से हमारा 70,000 रुपीज लगेगा बिग साइज लार्ज कैप कंपनी 100 में और 20,000 रुपीज लगेगा मिड कैप की 150 कंपनीज में और बैलेंस 10,000 रुपीज लगेगा स्मॉल कैप की 250 बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज में। फोर्थ एंड ए बिग मिस्टेक वी ऑल डू, दैट इज मार्केट टाइमिंग की कोशिश। मैं वेट करूंगा, मार्केट गिरने पर खरीदूंगा, ये सबसे बड़ी गलती है जो हम में से अधिकतर लोग करते हैं। मार्केट टाइमिंग इवन प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं कर पाते हैं, तो आप और हम कैसे करेंगे? टाइम इन मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट, ये गोल्डन रूल है। सो अच्छा होगा कि हम अधिक टाइम मार्केट में इन्वेस्टेड रहें, बजाय इसके कि हम लोग टाइमिंग ऑफ द मार्केट करने की कोशिश करते रहें। अगर हम परफेक्ट टाइमिंग की वेट करते रहेंगे तो ग्रोथ की कंपाउंडिंग हमारे से मिस हो जाएगी। फिर से इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज द सॉल्यूशन। स्टार्ट करें आज से ही, मार्केट हाई हो या लो, इन्वेस्टिंग थ्रू सिप इन इंडेक्स फंड्स विल रिजल्ट इन रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, जिसकी बात हमने अभी 2 मिनट पहले की थी। उससे मार्केट का अप एंड डाउन मूवमेंट ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएगा। तो पांचवी और लास्ट मिस्टेक जो हम करते हैं, दैट इज हाई फंड मैनेजमेंट कॉस्ट को इग्नोर करना। रेगुलर एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की फीस होती है नॉर्मली 1.25% से 2.5% पर ईयर। लगता है छोटा अमाउंट, बट लॉन्ग टर्म में ये ह्यूज इम्पैक्ट करता है। आइए इस इम्पैक्ट को देखते हैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल से। मान लेते हैं दादू और दादी ने ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर के पैदा होने पर ₹1 लाख इन्वेस्ट किया 60 इयर्स के लिए और कर दी उस न्यू बोर्न बेबी की रिटायरमेंट प्लानिंग अपने रिटायर होने से भी पहले। और मान लेते हैं कि एक्स्ट्रा लॉन्ग इन्वेस्टिंग के रिटर्न आए 15% पर एनम CAGR। सो विद 2% एक्सपेंस रेशियो फाइनल अमाउंट होगा ₹15 करोड़ 30 lakhs आफ्टर 60 ईयर। बट with 0.1% expense ratio of index funds, फाइनल अमाउंट होगा ₹41 करोड़ 61 lakhs। ये हुआ 270% more just due to low fund management cost. That is why famous scientist Albert Einstein has said compound interest is the 8th wonder of the world. साथियों, अभी हमने देखा सक्सेस का फॉर्मूला सिंपल है। Avoid these 5 deadly mistakes means no random stock picking, no emotions of greed and fear while investing, diversify our investment through index funds, no search for perfect market timing, and we need to go for low cost index funds. Stay invested for long term, review portfolio annually, do not check it daily. जैसा कि आप सीरियसली वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा एक डिटेल्ड वीडियो ऑन बेस्ट इंडेक्स फंड्स फॉर 2026 विद कंप्लीट एनालिसिस। अंटिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।